अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल वर्ड फैशन आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज हम फिर एक न्यू नेकलाइन डिज़ाइन लेके आए हैं। बहुत ही प्यारा बनने वाला है। अगर आपके पास पीसेस बहुत कम है और आप चाहते हैं कि आपका नेकलाइन जो है ना वो डिज़ाइन के साथ हो, इस तरीके से अगर आपके पास छोटे छोटे पीस बचे हुए हैं इस तरीके से, और इसके साथ आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, आप चाहते हैं इसी कपड़े की मदद से आपका नेकलाइन बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल बनकर तैयार हो, ट्रेंडी डिज़ाइन बनकर तैयार हो, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो इतने ही चौड़े पीसेस जो हैं आपके पास, अगर इससे भी मज़ीद चौड़े हैं तो वेल एंड गुड, अगर इतने ही चौड़े हैं तो फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं। आपने क्या कर लेना है, इनको डबल फोल्ड इस तरीके से एक जैसा डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है, जिस तरह मैंने ये किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितना चौड़ा ये कपड़ा है और जितना तिरछा है, अगर आपके पास सीधे सीधे हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ आड़े नहीं हैं, सीधे हैं, ठीक है, तो फिर भी बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि जितनी ये नीचे से चौड़ाई है इतनी ऊपर से चौड़ाई है, वो फिर भी वेल एंड गुड। फिर आपने क्या करना है, जितना ये चौड़ा है उतना ही चौड़ा आपने सारा बुकरम पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पीस मेरे पास थोड़ा कम था तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा पीस यहाँ पे जोड़ के लगा लूँगी। आपने इस तरीके से पूरे पीस के ऊपर इस चिप्स बुकरम लगा लेना है। फिर इसको इस तरह डबल फोल्ड कर देना है, जिस तरह हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है इसी तरह करना है। पहले इसके ऊपर आपने पूरे के ऊपर बुकरम लगा लेना है, फिर आपने इसको यूँ डबल फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से दो पीसेस पे आपने करना है, एक इस तरह एक इस तरह, यानी कि दो एक जैसे पीसेस आपने चौड़े लेने हैं। ये देखें, इस तरह एक जैसे चौड़े आपने पीस लेने हैं। ये देखें, ये दोनों एक जितने चौड़े हैं, एक जितने लंबे हैं। ये देखें, ऊपर नीचे से इनकी चौड़ाई एक जैसी है। आपने इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास बिल्कुल चौड़े पीसेस है, ऊपर से ताक नीचे से चौड़े नहीं है, तो आपने 3.5 इंच का, अगर आपके पास अच्छा कपड़ा है तो 3.5 इंच इसकी चौड़ाई टोटल आपने ले लेनी है, ठीक है। तो लंबाई आपने इसकी 15 इंच लेनी है अगर आपके पास अच्छा खासा कपड़ा है। तो मैं यहाँ पे इसकी लंबाई तकरीबन 12 इंच है, 12 से 14 इंच के दरमियान है। तो क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम है तो इसलिए इसकी इतनी ही हमने लंबाई चौड़ाई रखी है, जितना हमारे पास है हम इसी से कर लेंगे। तो दोनों पीसेस पे हम इस तरीके से बुकरम लगा लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। ये देखिए, दोनों पे मैंने चिप्स बुकरम लगा लिया है इस तरीके से, ये देख लें। तो मैं ये पीस जोड़ कर इस तरीके से मैंने लगाया है, तो आप इस तरीके से पीस जोड़ कर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बुकरम अब ख़त्म होया हुआ था तो मैंने कहा चलो पीस ही जोड़ कर लगा लेती हूँ, बाज़ार अब कौन जाए। तो वैसे भी वेस्ट चीज़ करना गुनाह ही है, तो अगर आपके पास इस तरह पीस बचे हैं तो आप पीसों को ज़ाया किए बगैर इस तरीके से अपने कारआमद में ला सकती हैं। तो चलिए इनको इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, इसको भी मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और इसको प्रेस कर लेती हूँ, प्रेस करके इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करके बिठा लेती हूँ। देखिए, मैंने दोनों को प्रेस करके इस तरीके से दरमियान से इस तरीके से प्रेस करके इसको बिठा लिया है, यानी कि दोनों को बराबर यूँ इस तरह करते हुए दोनों को प्रेस कर लिया है। तो अब चलते हैं हम नेक लाइन डिज़ाइन की जानिब। ये कुछ नेक में इस तरीके से बनकर लगेंगे। तो अब हमने कमीज़ की फ्रंट साइड उठानी है। ये रही हमारे पास फ्रंट साइड, शर्ट की फ्रंट साइड। इसको भी मैंने दरमियान से प्रेस करके इस तरीके से इसकी तय बिठा ली है। अब हमने क्या करना है, इसको करना है डबल फोल्ड इस तरीके से, डबल फोल्ड जैसे कि हमारे पास होया हुआ था इस तरीके से। अब हमें इसकी नेक की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो तैयार हमें तकरीबन 7 इंच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इंची टेप को डबल फोल्ड करते हुए तो 3.5 इंच इसको यहाँ से मैं रखूँगी। वैसे हमें इसका टोटल 7 इंच चाहिए, तो 7 इंच पे हम इसका जब हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 3.5 इंच आएगा। तो इसको यूँ हाफ़ करके पकड़ते हुए हम निशान लगा लेंगे। तो इसको डबल फोल्ड हमने करके रखा है, तो यहाँ पे यूँ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। तो आप चौक, अगर आपके पास चौक है तो उससे लगा ले, तो मैं यहाँ पे इस साइड पे लगा लेती हूँ ताकि हमें नज़र आए। ये देखें, यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3.5 इंच का निशान है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3.5 इंच का निशान है, यानी कि ये 7 इंच पे बनकर तैयार होगा ये नेक। तो अब हमने इसकी डिपनेस करनी है।
तो डीपनेस जो है, अब हमने ये जो निशान लगाया है और ये जो पट्टियाँ हमने बनाई थी, यहाँ पे इसको रखते हुए यूँ आड़ा रखते हुए, ठीक है, यूँ वी शेप में रखते हुए, तो यहाँ तक हम ये देखेंगे हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इसको मज़ीद यूँ करके रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे वी शेप को जोड़ना है और ये थोड़ा सा सिलाई में भी आ जाएगा। तो जहाँ पर ये निशान आ रहा है, यहाँ पे हमने एक यानी कि इससे 1 इंच ऊपर हमने यहाँ पे शर्ट पे निशान लगा दिया। तो यहाँ पे हमने एक निशान लगाया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमने 1 इंच इस साइड पे 1 इंच बढ़ाते हुए, यानी कि यहाँ से हमने जो निशान लगाया है इससे 1 इंच तक हम यहाँ पे इस तरीके से तिरछा हम ले आएंगे। तो यहाँ पे इसी को हम रखते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको रखते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इसी लाइन पे अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये शर्ट हमने डबल फोल्ड रखी हुई है, तो इसको थोड़ा यूँ घुमाते हुए इस तरीके से रखते हुए अब हमने यहाँ पे जो कट का निशान लगाया था यहाँ से, और जो इसकी डीप हमने कटिंग करनी है, जो हमने ड्रॉ किया है, जो हमने निशान बिठाया है, वहाँ पे अब हम इसको कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे। अब ये कुछ इस तरीके से होगा और हमारे पास ये जो है इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ये देखें। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने पहले इस पर लेस स्टिच करनी है। मेरे पास ये लेस है क्योंकि हमारे कपड़े पे इस तरह बहुत सारे कलर हैं, तो मैंने मल्टी शेड में ये लेस ले ली है, ठीक है। ये कस्टमर की अपनी पसंद है, तो वो अपनी पसंद से लेके आए हैं। तो इसका सीधा उल्टा देखते हुए जो इसकी सीधी साइड है, इसको हम यूँ रख के इस तरीके से हम लगा के ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लगा के ले आएंगे, यहाँ पे भी लगा के ले आएंगे। इसको हम सीधा यूँ करके रखते हुए इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम इसी तरीके से इस लेस को लगा लेंगे। तो मैं इस लेस को यहाँ पे स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब यहाँ पे हम लेस लगा के लाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा हटा के लगा रही हूँ क्योंकि ये यहाँ से ये लेस थोड़ी सी ख़राब है, तो यहाँ से हम लेस लगा के ले आएंगे। अब इसको मैं लेस को यहाँ पे लगा लेती हूँ इस तरीके से। तो आपने ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़ना है और इस तरीके से दोनों पट्टियों पे आपने लेस लगा लेनी है। तो मैंने दोनों पट्टियों पे लेस लगा ली है, तो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, ये देखें। इस तरीके से लगाएंगे। अब हमने फ्रंट साइड लेनी है जो हमने वी शेप में कट की थी। इसको आप 2 सूरतों में लगा सकते हैं, यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। तो दोनों सूरतें मैं अभी आपको बताती हूँ। पहली सूरत ये है कि आपने ये जो पट्टी जिस पे लेस लगाई इसको नीचे रखते हुए और इस लेस के ऊपर इस शर्ट को उल्टा रखते हुए, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको ऊपर सेट करके इसके ऊपर उल्टा रखते हुए जिधर जिधर लेस की सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ये कपड़े का मार्जिन रखते हुए आपने इसके ऊपर यूँ सिलाई लगा लेनी है, यानी कि सिलाई लेस के ऊपर ही लगा लेनी है इस तरीके से। ये पहला तरीका हो गया। तो दूसरा तरीका दूसरी तरीके से है, तो आपको इन दोनों में से जो भी इजी लगे आपने कर लेना है। इसको सीधा करके दिखाती हूँ, ये देखें। ये कुछ इस तरीके से सफाई से आ गई, ये देखें कितनी नीटनेस आई है, कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। अब दूसरा तरीका ये है कि नीचे शर्ट को सीधा रखते हुए, सीधी साइड रखते हुए, ऊपर जिस पट्टी पे आपने लेस लगाई थी उसको उल्टा रखते हुए और उसकी जो सिलाई हमने लगाई थी, ठीक है,
उस सिलाई के ऊपर ही आपने सिलाई लगा लेनी है। और नीचे शर्ट जो है वो आपने लेस के साथ साथ आपने सिलाई का मार्जिन आपने रखते हुए इस तरीके से आपने लगा लेनी है सिलाई। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने लेस से अंदर करते हुए कपड़ा आपने रखना है। और यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा पक्का कर लें जहाँ तक आपने सिलाई लगानी थी। दोनों का मार्जिन एक जैसा रखना है, लेंथ एक जैसी रखनी है। जहाँ पे आपने निशान लगाया हुआ था वहाँ तक आपने इसकी सिलाई लगा के इसको पक्का करके आपने निकाल देना। अब इसको फिर सीधा करके मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको सिलाई किया तो ये इसकी फिनिशिंग कैसे आई है। दोनों की फिनिशिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी आती है। आपको इन दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। इसको अंदर की तरफ यूँ मोड़ेंगे इस तरीके से। ये देखें ये भी कितनी फिनिशिंग से कितनी सफाई से आई है। इसके ऊपर आप इसको आयरन करें, इससे करे प्रेस करके इसको सही से बिठा लें। दूसरी साइड जो पहले लगाए थे ये देखें दोनों कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। नीचे से ये कपड़ा अंदर की तरफ यूँ मोड़ लेंगे और इसको इस तरीके से इसको बिठा लेंगे और इसके ऊपर फिर हम सिलाई कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हमने अंदर लगाना है। इसी के साथ मैंने इसको सही कर लिया है, बिठा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसके अंदर लगाएंगे। वाला साइड जो शलवार का कपड़ा ये लगा सकते हैं आप, चाहे तो ये शर्ट वाला लगा सकती हैं। तो ठीक है, मैं ये ब्लू वाला लगाऊंगी, लेकिन ये थोड़ा तंग था तो इसलिए मैंने इसके साथ ये दूसरा पीस जोड़ के इसको थोड़ा चौड़ा कर दिया। वैसे भी इस सिलाई के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका हमने दरमियान बैठा लिया, तो अब हम इसको इसके दरमियान में यूँ लगा लेंगे। तो ये थोड़ा सा जो लंबा पीस होगा ये फिर हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो इसके नीचे मैं इस तरीके से रखती हूँ ऐसे। इसके दरमियान में हमने इस तरह रखना है ऐसे। ये इसका दरमियान है। अब इसको हम ऊपर से सेटिंग करके रख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये अब हम यहाँ से सिलाई लगा के ले आएंगे सारी। तो मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ से आपने सिलाई लगा लेनी है, यानी कि लेस के ऊपर जो कपड़ा हमने लगाया हुआ है शर्ट का बिल्कुल उसके किनारे पे सिलाई लगा के लानी है। तो जहाँ तक आपने ये कपड़ा लगाना है वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। फिर ये कपड़ा अंदर जहाँ पे रखना है उसको पहले जैसे मैंने आपको सेट करके दिखाया था दरमियान पे रखते हुए इस तरीके से आपने इसको रख लेना है। अब कपड़े को रखते हुए अंदर, ठीक है, इसके ऊपर मैं इस तरीके से अगेन सिलाई लगा लूँगी जहाँ पे आपने मार्जिन रखना है। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। आपने साथ साथ इसको सेटिंग करते जानी है कि कहीं पे कोई चुन्नट कोई झोल वगैरह ना आए और एक जैसा मार्जिन है। यहाँ पे मशीन को हल्का सा मोड़ेंगे इस तरीके से और नीचे से सेटिंग करते हुए ऊपर से भी सेटिंग करते हुए इसको बराबर रखते हुए अंदर जो हमने कपड़ा लगाया है ताकि वो दोनों जानिब एक जैसा आमने सामने बराबर हो इस जगह से। तो वो यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली है। अब हम ये सिलाई यहाँ पे थोड़ी सी जो इस टर्न वाली सिलाई है इसको कर लेंगे। अब फिर हम इसको मोड़ के ऊपर के जाने सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखें, अब आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी बटन लगा लें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो कमेंट्स करके अपने राय साझा ज़रूर कीजिएगा। आज की नेकलाइन डिज़ाइन आपको कैसा लगा और इसके रिलेटेड बाकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये नेकलाइन डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बस आपने इस तरीके से बटन लगा लेना। बटन आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी तरीके से भी कोई लॉब्स लगा लें, कोई बटन लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो यहाँ तक था आज का ये वीडियो, आज का ये सेगमेंट यहाँ तक था। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।